नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं कल्याणपुर में मौजूद हूं, यानी कल्याणपुर ऋतुराज पांडे जी के घर पे मौजूद हूं, जो वीआईपी पार्टी के नेता हैं और पिछली बार विधायक का चुनाव लड़े हुए थे। इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और सुनने में आ रहा है कि वीआईपी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। और सबसे पहले बीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है ऋतुराज पांडे जी। मेरे तरफ से आपको, आपके न्यूज चैनल बीएनडी के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। अभी एक बड़ा मुद्दा है हमारे, हर जगह देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस बहुत नियम कानून, यानी आप चले जाइए पटना में, मुजफ्फरपुर में, लेकिन मोतिहारी में वो नियम नहीं है और लगातार एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे यहाँ और लगातार लोग मर रहे हैं। इस पर आपका क्या नजरिया? आपने एक आवेदन भी दिया एसपी साहब को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, ये बिहार एक है, सबसे पहले भारत एक है और बिहार भी एक है। तो अगर भारत में जो कानून लगता है वो पूरे देश में कानून लगना चाहिए, लेकिन हमारे साथ वो तरफा व्यवहार होता है। आप दिल्ली, मुंबई, जितनी मेट्रो सिटी हैं उनका अलग व्यवहार है और हमारे बिहार का अलग है। बिहार में भी पटना में चले जाएं, मुजफ्फरपुर में चले जाएं तो वहां अलग है। आप पटना में चले जाइए, विदाउट सीट बेल्ट आप नहीं कर सकते, करते ही आपको फाइन लगेगा। आप विदाउट हेलमेट नहीं घूम सकते, ट्रिपल सीट नहीं घूम सकते। लेकिन आप जैसे ही पटना पार करते हैं, मोतिहारी आ गए, बेतिया आ गए, धड़के से आप घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नतीजा एक्सीडेंट, दुर्घटना। आपको मैं बता दूं कि हर एक 3 मिनट पर एक दुर्घटना होता है। राइट। पूरे भारत के अंदर हर एक 3 मिनट पे एक दुर्घटना पूरे भारत में हो रहा है। सोचिए कि कितने जान का हम नुकसान कर रहे हैं, कितने युवाओं को हम खो रहे हैं, जो हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे समाज के भविष्य हो सकते हैं, उसको हम खो रहे हैं। और नतीजा क्या है इसका कि सिर्फ और सिर्फ हमारा दुर्घटना। और इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है अब पूछें तो? कानून। हमारे जो यहाँ का कानून है, अगर वो एक बात अपने आप को सबके सामने इस बात को लागू कर दे कि सीट बेल्ट और हेलमेट जरूरी है, तो लोगों के अंदर डर थोड़ा फैल जाएगा और डर से एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाएगी। आपने कानून की बात की है, आपने यहाँ के एसपी साहब को आवेदन दिया है। क्या कानून उस प्रकार से लगाना चाहिए जिस प्रकार से कानून हर, आप चले जाइए राज्य में लगता है, क्या यहाँ भी लगना चाहिए अपने जिला में, मोतिहारी में या कहीं पर भी? एक लगेगा तब हम विकास की ओर बढ़ेंगे। डर होना चाहिए, डर होना चाहिए। मैंने जाकर अपने कंतिश मिश्रा जी से मिला, जो हमारे एसपी साहब है, उनको रिक्वेस्ट दिया और एक लेटर दिया। आप लेटर आप दिखाइएगा अपने दर्शकों को। बहुत खुश हुए। उनका कहना था कि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा लेकर हमारे पास आए हैं और हम भी परेशान हैं। डेली आप देखिए ना, आप कल्याणपुर में देखिए, मोतिहारी देखिए, बेतिया देखिए, कौन ऐसा जगह है कि आप डेली हर एक घंटा पर एक एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। अभी हम आ रहे थे तो अभी एक चकिया में एक्सीडेंट हुआ है और 3 लोग थे भैया, तो ये क्या 3 लोग भी बैठना तो गलत है ना? बहुत ही गलत है। 3 लोग बैठेंगे, देखिए 3 लोग बैठते हैं साथ में। आज के जो युवा है ना, वो ड्रिंक करके बैठते हैं। तो बिना हेलमेट थे वो 3 लोग? बिना हेलमेट और दारू साथ में। अगर दारू ना मिलता है तो व्हाइटनर ले लेते हैं। व्हाइटनर, देखिए अर्जेंट काम से कोई जा रहा है, एक बार समझ में आता है। मैंने एसपी साहब को भी बोला कि आपके अंदर जो भी इस प्रकार के जो चेक करने वाले होंगे, उनको जरूर इस बात का हिदायत दीजिएगा कि कोई इमरजेंसी से जा रहा है तो उसको सहायता करें। साथ में अभी जो मैंने जो अभियान के लिए छेड़ा है, मेरा अभियान है सिर्फ और सिर्फ हेलमेट, सीट बेल्ट और 3 सीटर। 3 सीटर पर नहीं बैठना है। अगर किसी के पास किसी कारणवश इंश्योरेंस नहीं हुआ होता है तो उसको हिदायत दें, उसको डांट कर समझाकर उसको छोड़ दें, ना कि उसको भी परेशान करें। अच्छा भैया, आप कह रहे हैं इस चीजों के बारे में, हम यहाँ के प्रशासन को भी देखते हैं कि बुलेट पर चढ़ जाएंगे और बिना हेलमेट को चल निकल जाते हैं। मैं आज ही देखा हूँ और मैं सोचा हूँ कि आप कल आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि मैंने आवेदन दिया है और मैं एक प्रशासन को देखा बिना हेलमेट को बुलेट से जा रहा है। तो प्रशासन जब एक्टिव नहीं होगा तो कैसे सुधरेगा हमारा मोतिहारी? अब वही ना हम लोग आए हैं, आप हैं, हम हैं, इसी पर आगे बढ़ेंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका फर्ज बनता था एक वीडियो बना लेना और वीडियो बनाकर आप भी जाइए, एसपी साहब से मिलिए। हमारे एसपी साहब बहुत ही डैशिंग है, समझदार हैं। आप जाकर उनको बोलिए, क्योंकि यहाँ के सारा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। उनको बताइए कि सर, जब हमारा कानून ही बिना हेलमेट का चल रहा है तो और कोई क्यों नहीं चलेगा? तो इसलिए आप बताइए और इसी को देखते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आप भी आगे बढ़िए। और जिससे देखिए सबसे बड़ा नुकसान हमारे पेरेंट्स को हो रहा है, हमारे बच्चों को, बच्चों के साथ साथ माँ बाप को हो रहा है। बहुत दुख होता है इस टाइप की दुर्घटनाएं होती हैं। तो मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों को, उन माँ और उन पिताओं को, उन घर वालों को कि भाई आप ऐसी घटनाएं
से बचें। अगर कोई आपका बच्चा मोटरसाइकिल पे जा रहा है, आप उसकी पिता हैं, आप बोलिए कि बेटा तू हेलमेट पहन ले। आप घर पे माँ है, माँ बोले कि हेलमेट पहन लो। अगर कुछ इस टाइप का नशा किया हुआ है, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, किया हुआ है तो कतई उसके हाथ में मोटरसाइकिल का चाबी ना दें। आप पहले समझाएं, आप पहले सुधरें। छोड़िए कानून को, कानून अपने जगह पे है, लेकिन आप पहले सुधरिए, क्योंकि अगर वो आपका लाल का एक्सीडेंट होता है, आपका बच्चा का एक्सीडेंट होता है, तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगा। और वही चीज आप बच्चों से भी, आप युवाओं से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपको कुछ होता है तो आपके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा। इसीलिए आप जगिए और इस चीज को समझिए। भैया आपने आवेदन दिया है, कुछ लोग आवेदन देते हैं और चुप हो जाते हैं, क्या उसमें से आप तो नहीं होंगे चुप होने वाले? नहीं, चुप होने का सवाल ही नहीं होता। ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा है ना। ये मुद्दा हम कुछ मांग नहीं रहे सरकार से कि आप मुझे नौकरी दीजिए। आप सेफ के लिए है। हमारी जो घटनाएं घट रही है, आज मानिए कोई बच्चा एक्सीडेंट होता है और मर जाता है, क्या मालूम था कि वो बच्चा आने वाले समय का हमारे राज्य का सीएम हो सकता है, हमारे समाज का अपना एसपी हो सकता है, बड़ा नेता हो सकता है। ये किसको मालूम है? ये छोटी सी लापरवाही के चलते हो जा रहा है। तो डर फैलाने में कोई बुराई नहीं है। बच्चों के अंदर डर है, और वो बच्चे का जो एज है ना, उन बच्चों का जो उम्र है वो 15 से लेकर 22 तक है। ऐसे भी 18 साल में लाइसेंस मिलना नहीं चाहिए। और ये भी एक लाइसेंस का मुद्दा हमारे बहुत बहुत खराब हो गया है कि भाई घूस देकर लाइसेंस बन जाता है। आरटीओ विभाग में आप गए होंगे, इसके बाद मैं वहां भी जाने वाला हूँ। घूस देकर? हाँ, आरटीओ विभाग में मैं जाकर वहां भी एक निवेदन देने वाला हूँ कि फ्यूचर में कोई भी बच्चा लाइसेंस के लिए आपके पास आ रहा है तो आप टेस्ट करें। आपको मालूम है, आप जाकर कभी आरटीओ विभाग मोतिहारी में जाइएगा, टेस्ट नहीं होता है। नहीं, टेस्ट नहीं होता है, वो आप पैसा देकर हो जाता है। पैसा देकर हो जाता है। भाई मोटरसाइकिल चलाना, ट्रैफिक का नियम, सिग्नल, क्लच, ब्रेक कुछ नहीं मालूम है और आप दे देते हो। कार का आपको कुछ नहीं मालूम है, अपने 4 व्हीलर का लाइसेंस दे दिया। तो जब ऐसी घटनाएं खुद हम सरकार हमारी कर रही है, तो बच्चे तो करेंगे ही, लेकिन इस सरकार को भी इस पर सुधार करना पड़ेगा। भैया आप भी मुंबई रहे, हम दिल्ली रहे, जब तक बिना दोनों आदमी हेलमेट पहन के निकलेंगे तो फाइन लग जाता था। क्या स्कैनर फाइन यहाँ नहीं लगना चाहिए? ये तभी तो बदलेगा हमारा बिहार, और तभी तो बदलेगा। क्या स्कैनर फाइन तो जरूर लगना चाहिए। देखिए, दहशत फैलाने में कोई बुराई नहीं। कि देखिए, जनता है, जागती है, सोती है, जागती है, सोती है। कुछ युवा है जो कहते हैं मेरा बाल खराब हो जाएगा कैसे पहनेगा? अरे ये कौन से लॉजिक हुआ? जान है तब ना बाल है। तुम रहोगे नहीं तो तुम्हारा बाल कहां से रहेगा? ये सब नासमझी है, इसको समझना पड़ेगा और इस चीज को हम और आप मिलकर समझाएंगे। हम लोग नया अभियान शुरू करेंगे। अभी मैं इसको पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया, पर्सनली भी मैं जहां जा रहा हूं, जहां जिस समाज में बैठ रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि भाई हेलमेट लो। और हाँ, जो गाड़ी के डीलर हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि विदाउट हेलमेट का आप गाड़ी न दें। अगर कोई आपको बोलता है कि यार पैसा छोड़ दो इतना, अपना और कहीं से हेलमेट ले लेंगे, नहीं। हेलमेट का भी एक आईएसआई मार्क हेलमेट होता है, उसी को देना है। और ये नियम आरटीओ में कि गाड़ी के साथ साथ हेलमेट अनिवार्य है। और आप लोग क्या करते हैं कि हेलमेट बचा लेते हैं और गाड़ी दे देते हैं, ऐसा आप ना करें प्लीज। तो क्या भैया क्या बोले हैं कंतेश्वर मिश्रा, एसपी साहब मोतिहारी के, आपको कितने दिनों में मोतिहारी में लागू होने की दिखाई दे रहा है? बोले जल्द से जल्द मैं करूंगा, और मैं आप लोग को भी कहूंगा कि कभी समय मिलता है तो उनके पास जाइए, कोशिश करेंगे। हाँ, कभी भी मिलता है जाकर उनसे निवेदन कीजिए कि सर ऋतुराज पांडे जी ने आपको एक आवेदन दिया था, इस पर क्या विचार किया। मैं तो जाऊंगा ही, क्योंकि देखिए बहुत सारा काम उनके पास भी है। अब अचानक कल तो नहीं जा सकता, एक टाइम उनको दिया गया है, टाइम पर नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग चलेंगे एक बार, और फिर उनको मैं याद दिलाऊंगा। अगर इस पर भी नहीं मानेंगे तो मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करूंगा इसके लिए, उनके सामने आंदोलन करूंगा कि आप लाइए नियम। देखिए, विधायक तो बहुत लोग बनते हैं, समाज सेवक बहुत लोग बनते हैं, किसी की जान बच जाए उसे समाज सेवी कहते हैं। यानी कि हम आप और बिना हेलमेट का चलेंगे तो हमारी एक्सीडेंट होती है तो क्या, अगर हम हेलमेट पहने रहेंगे तो बच जाएंगे। आज हमारे साथ भैया थे, इन्होंने बात रखी है। समाज में अभी तक मोतिहारी में कोई ऐसा बात रखा भी नहीं है। भैया हम रियल बोलते हैं, जब से मोतिहारी में रह रहे हमने। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पर आपने बात रखी और आपने एसपी साहब को बात कहा। मैं हमेशा इस पर वीडियो करता हूं लगातार, और मैं मोतिहारी में कितना बार किया हूं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं रहा। लेकिन शायद आपके ध्यान से कहीं बदले बिहार और कहीं बदले मोतिहारी। हम चाहता हूं कि आपके हिसाब से एक बदले बिहार। हाँ, और आप भी किसी भी जो हमारे नेता लोग हैं उनसे आप बोलिए कि कुछ बोलें इस मैटर पे। हमारे जो एमपी महोदय हैं, हमारे विधायक महोदय हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको बोलिए, जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे बोलिए कि 2 शब्द आप बोलिए इसके ऊपर। हो सकता है कि उनसे प्रभावित होकर जो बच्चे गलत काम करते हो, जो पहन कर नहीं जाते हो, पहनना शुरू कर दें। इसमें भलाई सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस कदम पर
और इससे कदम को आपने आगे बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार आपको, आपके बीएनडी न्यूज चैनल को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हाँ, हेलमेट जरूर पहनिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए। आप ऋतुराज पांडे जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि हेलमेट पहनना जरूरी है। हम लगातार आप सभी को जरूर इस बारे में रूबरू कराते रहेंगे, और जो लोग नहीं पहनेंगे और प्रशासन भी नहीं पहनेगा तो जरूर इसको वीडियो को मैं बनाते रहूंगा और ऋतुराज भाई से हमेशा मिलते रहूंगा। आप देख रहे थे बीएनडी न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। जय हिंद।